22 मौतों की मॉक ड्रिल करने वाला आगरा अस्पताल को सरकार ने आखिर क्लीन चिट दे ही दी। लेकिन इस सरकारी जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब पूरी जांच पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जांच करने वाले अफसरों ने सिर्फ अस्पताल प्रशासन के बयान के आधार पर ही रिपोर्ट बनाई है और अस्पताल में मरने वालों की डेथ ऑडिट रिपोर्ट में भी वही लिखा गया है जो अस्पताल प्रशासन ने बताया। हालांकि अब तक इस रिपोर्ट की प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पर सवाल ये है, आखिर अस्पताल प्रशासन के बयान के आधार पर रिपोर्ट क्यों तैयार की गई? क्यों मृतकों के फैमिली से बातचीत नहीं की गई? आखिर उनका बयान क्यों नहीं लिया गया और वीडियो की जांच के बगैर उसे कैसे मैनिपुलेटेड बता दिया गया? आप ही सोचिए, अगर वीडियो मैनिपुलेटेड है तो डॉक्टर अरिंजय के उस बयान को उनके पक्ष में कैसे मान लिया गया, जिसमें उन्होंने लोगों को ऑक्सीजन लाने के लिए अस्पताल की तरफ से पैसे और एम्बुलेंस मुहैया कराने की बात कही है। वैसे तो रिपोर्ट में खुद कहा गया है कि अभी कुछ बिंदुओं पर जांच जरूरी है। ऐसे में बगैर बिंदुओं की जांच कराए आखिर सरकार को अस्पताल प्रशासन को इतनी जल्दी क्लीन चिट देने की क्या जरूरत थी? जानकारी के अनुसार जांच रिपोर्ट में डेथ ऑडिट की रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है। इसमें बताया गया है कि एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर त्रिलोक चंद पीपल, डॉक्टर बलबीर सिंह, डॉक्टर त्रिचा गुप्ता और एसीएमओ डॉक्टर पीके शर्मा ने अस्पताल में 15 से 25 अप्रैल के बीच होने वाली मौतों का ऑडिट किया। इस दौरान कुल 16 मौतें बताई गई। इनमें सभी मृतकों को कोरोना के साथ अन्य बीमारियां भी बताई गई है। साथ ही जांच टीम की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार वहां अपर्याप्त ऑक्सीजन और मॉक ड्रिल का कोई प्रमाण नहीं है। इसके साथ ही वहां हुई 16 मौतों का समय वीडियो में कही बात के अनुसार सुबह 7 बजे के आसपास न होकर अलग अलग समय का था। वायरल वीडियो में डॉक्टर की ओर से 2 गुने पैसे लेना, सोना चांदी ले लेना, भोपाल से ऑक्सीजन लाने की बात से पता चलता है कि उनकी मंशा गलत नहीं थी। इसलिए जांच टीम ने डॉक्टर अरिंजय जैन के बयान को ही पूरा जांच रिपोर्ट का आधार बना लिया। लेकिन इस घटना के बाद से अब तक 26-27 अप्रैल की रात पारस अस्पताल में जान गंवाने वाले 11 मृतकों के परिजन सामने आ चुके थे। इसके बावजूद जांच कमेटी ने इन 11 मृतकों के परिजन से बात करना जरूरी नहीं समझा और ना ही अपनी रिपोर्ट में उनके बयानों को कहीं भी दर्शाया। और इस बात का भी कहीं जिक्र नहीं है कि आखिर उस दिन सीसीटीवी क्यों बंद किए गए थे। साथ ही वीडियो बनाने वाले का बयान और उनकी मंशा की कोई जानकारी जांच रिपोर्ट में नहीं है। वहीं अस्पताल में सिर्फ उतनी ही मौतें दिखाई गई हैं जो पीड़ित परिवार के जरिए सामने आई और अस्पताल के रिकॉर्ड की जानकारी भी डिटेल में नहीं बताई गई। हालांकि सब जानते हैं कि डॉक्टर के वायरल बयान के मुताबिक उसका मॉक ड्रिल से मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम कर गंभीर मरीजों को छांटना था, ताकि ऑक्सीजन का सही उपयोग किया जा सके। वैसे लोगों के साथ साथ इस रिपोर्ट पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पारस हॉस्पिटल को लेकर मीडिया में जारी रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए और ट्वीट करते हुए लिखा, विडंबना देखिए। खबरों के अनुसार आगरा में अस्पताल ने मरीजों की ऑक्सीजन बंद करके मॉक ड्रिल की और भाजपा सरकार ने क्लीन चिट देकर इंक्वायरी की मॉक ड्रिल कर दी। सरकार और अस्पताल दोनों का रास्ता साफ। मरीजों के परिजनों की गुहार को अनसुनी कर सरकार ने न्याय की उम्मीद को तोड़ दिया है। दी कंटाप से बुशरा की रिपोर्ट।